साधना में साधक जब ऊंचाइयों की चढ़ाई को चढ़ने लगता है, कड़ी मेहनत कड़ी तपस्या से ऊपर की चढ़ाइयों को चढ़ते हुए उस पराकाष्ठा पे पहुंचने की कोशिश करता है जहां बिरला ही पहुंच पाता है, तो उसके पागलपन की स्थिति आती है, ये निश्चित है। तो साधना में पागलपन की स्थिति किन साधकों को आती है, किस अवस्था में आती है, उस पागलपन के लक्षण क्या हैं, कब तक रहता है, वो समाप्त कैसे हो जाता है, उसके लिए कोई विशेष विधि करनी पड़ती है या सुते से ही हो जाता है, लक्षण क्या है, कि ताकि हम समझ सकें कि अब हमारी स्थिति पागलपन वाली होने वाली है, जिसके लिए मैं सावधान हो जाऊं। आज ये सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूं। जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो ऊपरी चढ़ाइयों में लगे हुए हैं, उन्हें आज ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये समाधान आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये स्थिति वो पागलपन नहीं जो पागलपन होता है, ये अध्यात्म पागलपन होता है, अंतर की चढ़ाइयों का होता है। आज उसी की बात कर रहा हूं, जो इस प्रकार से है। देखिए, जो सहसार चक्र को भेदता है, हमारी सूरत उसके बाद ही पूर्ण रूप से जागृत हो पाती है। आंतरिक यात्राओं में जो लगा रहता है जीवन में, वो ज्ञानमय अवस्था हो सकती है, लेकिन पूर्ण ज्ञानमय अवस्था नहीं होती है। फिर विज्ञान की तो हम बात ही नहीं कह सकते हैं। जो अंतर यात्रा में आपको विज्ञान मिलता है, वो अनुभवी विज्ञान होता है, यानी वास्तविक विज्ञान नहीं होता है। जो संसार को पार करके खोपड़ी में जो गांठ बनती है ना, ऐसे साधकों की गांठ उत्पन्न हो जाती है, एक फोड़े जैसा बन जाता है। जो कठिन साधनाएं करते हैं, ऐसी प्रतीक होता है कि ये साधक बहुत मेहनती है। ऐसे साधक अपने सद्गुरुओं के अति प्रिय होते हैं। उनके बिना कहे भी सद्गुरु उनकी हर क्षण मदद करता है, साधना में हर क्षण ऊपर उठाने का प्रयास करता है। अध्यात्म रूप से अगर इसे कहूं तो ये पागलपन कब आता है, इस पागलपन को समझना बहुत जरूरी है। पागलपन एक बौद्धिक होता, जिसे आप जानते हो, वो पागलपन नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो बौद्धिक रूप से होता है वो दो रूपों में होता है, पहला अशिक्षित पागलपन, दूसरा शिक्षित पागलपन। एक पागलपन इन दोनों के परे होता है, जो पशुवत जीवन हो जाता है। यहां आध्यात्मिक पागलपन की बात कह रहे हैं, तो आध्यात्मिक पागलपन यह भी दो रूपों में होता है। तो पागलपन अगर वास्तव में सात्विक पागलपन है, तो ये निश्चित मानिए पागलपन आपका बहुत अच्छा है, चाहे बौद्धिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। अगर बौद्धिक रूप से आपका पागलपन है, तो ये आपको कार्य सफलता की प्रेरणा देता है, जहां 100% कार्य सफल होने की गारंटी हो जाती है। क्योंकि वो आदमी जब कार्य करता है, या वो व्यक्ति जब कार्य करता है, एक धुन में कार्य करता है, फिर वो संसार से, आंधी तूफानों से, बाधाओं से रुकता नहीं है, जब तक कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेता है। ये पागलपन ही कहा जाता है। साधना के कारण जब हमारे अंदर में पागलपन की स्थिति आती है, तो साधक का कैसा स्वभाव हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं, और वो किस तरह का क्रियाकलाप हो जाता है, इन सब चीजों को समझिए। और उसे कब समाप्त करना है या कब समाप्त हो जाता है, इसे समझिए। देखिए, ऐसा है, जब साधक ध्यान की अधिकतम गहराई के अनुभवों को पाने लगता है और फिर वही की अद्भुत रहस्य जानने लगता है, उन रहस्यों से जुड़ जाता है, बार बार उसी में स्थित रहता है, संसार त्यागने लगता है, समस्त भौतिक प्रचलन जो संसार में प्रचलित हैं उनसे दूर होने लगता है, उन क्रियाकलापों से, मान्यताओं से, धारणाओं से
विधियों व्याधियों से, विधाओं से, संस्कृतियों से, परंपराओं से, आराधनाओं से, भक्तियों से, भावनाओं से और संसार की तमाम विचारों से, तमाम देव और देव शक्तियों की तमाम धारणाओं से, देव कृपाओं की तमाम लीलाओं और कथाओं से उनके परिणामों को भली भांत जानने लगता है, उनकी स्थिति को वास्तव में जानने लगता है कि कथा कितनी सत्य है, कितनी गलत है, कौन देव कैसे कृपा करता है, किस परंपरा का क्या मतलब है, इसका वास्तव में परिणाम क्या होता है, इन्हें हमें अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, वास्तव में इनकी धारणाएं हमें रखनी चाहिए अथवा नहीं रखनी चाहिए। ये तमाम मान्यताओं को जो हमने धारण किया हुआ है, इनकी वास्तविकता क्या है, इन सारे भेदों को जानने लगता है। वो ज्ञान और विज्ञान के अंतर को समझने लगता है। पुण्य पाप सच और झूठ की परिभाषा को त्याग देता है, वो अपनापन भी त्याग देता है, वो ज्ञान को भी त्याग देता है, सामान्य ज्ञान नहीं कुछ उच्च कोटि की ज्ञान को भी त्याग देता है। अंत में साधारण सरलतम होकर के, सामान्य होकर के, अंतर में वैसे संसार को अर्थी की भांति जला करके, भस्म करके, मुर्दे की भांत संसार रहित केवल अध्यात्म विज्ञानमय अवस्था में, निस्वार्थ भाव में, स्वतंत्र बेपरवाह विचरण करता हो और संसार में ही रह करके संसार से अलग रहता हो या रहने लगता है, वही आध्यात्मिक पागल होता है। उसी को संसार पागल कहता है। वास्तव में उसकी क्रियाकलाप कुछ ऐसी हो जाती है कि लोग उसे पागलपन ही कहते हैं। पागलों जैसी भी क्रियाएं वास्तव में करने लगता है। यहां एक रहस्य की बात है जिसे केवल पागल के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि ये ऐसी अनुभूति है, ऐसी विज्ञान की स्थिति है जिसे सबके समझ के परे भी होता है। यहां तक कि उसके निचले स्तर के, उसी साधक के निचले स्तर के जो साधक होते हैं वो भी इस स्थिति को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। ये जान लो, उस आध्यात्मिक विज्ञानी को संसार पागल समझता है। उसे सूक्ष्म में तमाम नतमस्तक दिव्य शक्तियां उसे परमहंस का नाम देती हैं, पुकारती हैं, सेवा आग्रह करती हैं, और वो पागल उसमें कोई सेवा उन शक्तियों से नहीं लेता है। वो स्वयं को संसार के रूप में देखा जाए, दुखी और दरिद्रता की अवस्था में ही परम आनंद को या परम आनंद की अनुभूति में मस्त रहता है और संसार में जीता रहता है। उसमें लेस मात्र भी आडंबर नहीं होता है। दुनिया उसे पागल भी कहती है। दरअसल में वही सच्चा पागल है, वास्तव में वही अध्यात्म विज्ञानी है, वही विज्ञानी पागल है। इस आध्यात्मिक साधक को जो निर्गुण ब्रह्म की खोज में निकलते हैं और वो जब अपने ब्रह्म की खोज के लिए करते हैं और उसमें खोज करने के बाद उसी में लय हो जाते हैं, उसी दिन वो आध्यात्मिक पागल हो जाते हैं। यही कारण है दुनिया में भिन्न भिन्न लोग ऐसे साधक हैं, तमाम साधक हैं। ऐसे साधक दुनिया से भिन्न हो जाते हैं। वो सब भूल जाता है, सब छूट जाता है, केवल ब्रह्ममय हो जाता है। ऐसा साधक सामान्य से असामान्य हो जाता है। शुरू शुरू में कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि अचानक से परिवर्तन आता है और कभी कभी तेजी से आता है।
एक कारण यह भी होता है कि इस अवस्था में आने तक समझ भी मर चुकी होती है। कुछ अद्भुत सा होने लगता है, अजीब सा होने लगता है। इस पागलपन की स्थिति पाने के लिए हर साधक साधना में व्याकुल होता है, प्रयासरत रहता है। यह पागलपन बड़ी कठिनाई से मिलता है, भाग्य से मिलता है, कड़ी मेहनत से मिलता है। तमाम संसारिक आध्यात्मिक बाधाओं को पार करके, तमाम कष्ट और क्लेशों को झेलते हुए, तमाम पीड़ाओं का सामना करते हुए तब जाकर के कहीं संभव हो पाता है। ये भी समझ लेना, पागलपन में ही संसार भुलाया जा सकता है। ये मैं उच्च कोटि की बात कह रहा हूं। ज्ञान अवस्था में तो संभव ही नहीं है कि आप संसार को भुला सको। आडंबर कितने भी कर लो, यथार्थ नहीं मिल सकता है। हमें नित इसी के प्रयास में लगा रहना चाहिए, नित अभ्यास करना चाहिए। हर साधक को डेली अभ्यास करना चाहिए। मलिनता रूपी संसार में आप 24 घंटे जीते हैं, अंतःकरण पे मलिनता आना निश्चित है। जो साधक नियमबद्ध होकर के नित समय से साधनाएं करते हैं, कठोरता से करते हैं, संयमित होकर के करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, निश्चित रूप से उन सफलताएं मिलती हैं। एक ना एक दिन आपका प्रयास सफल होता है और आपका जीवन धन्य हो जाता है। साधना में पागलपन एक उच्च कोटि की अवस्था है जो सामान्य साधनाओं से नहीं आती है। ये जब ऊंची चढ़ाइयों पर चढ़ते हैं और विज्ञानमय स्थिति में जब प्रवेश करते हैं तो पागलपन की स्थिति आती है। वहां ऐसा पावर होता है, ऐसी शक्ति होती है जो हमारी मानसिक स्थिति उसे झेलने में सक्षम नहीं होती है, उसके अनुकूल भी नहीं होती है, हमारी क्षमता इतनी नहीं होती है। उस अवस्था में जब वो स्थिति आती है तो हमें पागलपन जैसा हो जाता है, हम अचंभित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में सतगुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मैच्योरिटी से, धैर्य से और धीरे धीरे साधनाएं करना चाहिए। इससे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परिपक्व होते चले जाते हैं। तो जब आपकी विज्ञानमय स्थिति में प्रवेश होता है तो निश्चित मानिए हर साधक के साथ ये स्थिति आती है, पागलपन की ही स्थिति आती है। ऐसा पागलपन नहीं होता है, ऐसे मत समझना कि आप कपड़े फाड़ के घूमते हैं, या जो पागलपन बुद्धिहीन में होता है, यानी जब माइंड फेल हो जाता है, वो पागलपन होता है, वो नहीं होता है। आपको सेंस रहता है, समझ रहती है, लेकिन आव भाव बकने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, ऐसी स्थिति आती है। ये रहती है। किसी साधक को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, किसी को 6 महीने तक रहती है, किसी को 1-1 साल भी लग जाती है, किसी को 3 दिन में ही समाप्त हो जाती है। वैसे अगर शुरुआत में देखा जाए, सामान्य रूप से एक एवरेज लगा के अगर समय की सीमा को अगर देखा जाए तो 3 से 6 महीने निश्चित रहती है। ऐसी अगर आपको अवस्था आती है, उससे पूर्वतः आपको सुन्नाट और बहुत तेजी से भूला लगने के पश्चात एक कंपन मिलता है। अंतर में जो कंपन मिलता है शारीरिक नहीं, जो शरीर में कंपन होता है ये बाहरी प्रारंभिक छोटा निचले स्तर का होता है। जो आंतरिक कंपन होता है ना, हल्की सी लहर आती है, जैसे एक अगरबत्ती होती है। इस अगरबत्ती की आपने देखा हो सीधी होती है, इसी अवस्था में ऐसी आकृति सी बनती है कंपन के समय। जो साधक अंदर में है उन्हें बता रहा हूं, उस स्थिति में जब ऐसा कंपन महसूस हो तो आपको निश्चित कर लेना कि आपको 1 माह के अंदर पागलपन आने वाला है। उस अवस्था में आपको सावधान हो जाना चाहिए।
उससे पहले अपने शागिर्दों को, अपने सहयोगियों को, अपने संबंधियों को इसके बारे में बता करके अवगत रखना चाहिए, ताकि आपकी इस स्थिति में वो आपकी सही से देखभाल कर सकें। वो ऐसा होता है कि जब आप सामान्य से विज्ञानमय अवस्था में जाते हैं, और जब विज्ञानमय अवस्था में जाते हैं तो एक वीटो पावर मिलता है जो आपके पूरे मस्तिष्क को बदल देता है। आपका विवेक यानी आपकी सूरत पूर्ण रूप से जागृत होती है, आपका विवेक चेतनमय हो जाता है, आपकी सारी शक्तियां एक होकर के परम शक्तिमय हो जाती हैं। उस अवस्था में ये होता है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है इस स्थूल से जुड़ा हुआ है, ये शरीर मरने लगता है, इसका अस्तित्व खत्म होता है। तो कुछ साधक कहते हैं कि मरने पर ही परमात्मा मिलता है। दरअसल में यही मृत्यु होती है, ये मृत्यु अवस्था ही होती है, ये साधना की मृत्यु अवस्था होती है। ये मृत्यु अवस्था नहीं कि आपकी जान निकल जाए। मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मेरा भजन हो रहा है, मैं साधना में अनुभवों को देख रहा हूं, मेरी यात्रा चल रही है, मैं यात्रा में अभी यहां तक पहुंचा हूं, मेरी यात्रा में ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जो आपका भाव है ना मैं का, ये समाप्त हो जाता है। जब ये समाप्त होने लगता है तभी पागलपन की स्थिति आती है। मैंने सरलतम में आपको बता दिया है। इसलिए जो साधक यहां इस अवस्था में पड़े हुए हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए। ये वो समय है जो आपने कड़ी मेहनत करके अभी यहां तक पहुंचे, अपना सारा जीवन खपा दिया है। अब उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ये आपकी स्थिति आ गई है। अब आपको धैर्य चाहिए, विवेक चाहिए। अपनी स्थिति को अनुकूल करके रखिए। क्योंकि ये अवस्था बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत भाग्य से मिलती है। ये सबको नसीब भी नहीं हो पाती है। ज्यादातर साधक भय और डर से नीचे ही पड़े रह जाते हैं। तमाम दिव्य लोभ और लालच और शक्तियां, रिद्धियां और सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं के लालचों में फंस करके नीचे ही अटक जाते हैं। वो विज्ञानमय स्थिति को जान ही नहीं पाते हैं, सूरत और शब्द की एकता को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आपको बहुत धैर्य की और विवेक की आवश्यकता है। मैंने आपको बता दिया है, पागलपन की स्थिति आपकी 1 माह पूर्व, 15 दिन पूर्व जो आती है, उसका जो अनुभव होता है मैंने आपको बता दिया है। ऐसी स्थिति अगर किसी और की भी है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कहीं अटकाव आ रहा है, या कहीं भ्रम की स्थिति आपकी पैदा हो रही है, तो हमें मेल करके निस्वार्थ पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ ना कोई फीस है, ना कोई ऐसी कोई चीज है जो हो। आपको निस्वार्थ पूछेंगे। मैं नित्य समय जो देता हूं उसमें आप लोगों के लिए बहुत समय निकालने का प्रयास करता हूं। मैं आपको तत्क्षण उसका जवाब देंगे और पूर्ण रूप से समाधान देंगे। जो संभव हो सकेगा वो होगा। गुरुदेव दयालु।